नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत खुश होंगे। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो के माध्यम से वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपको जानकारी समझ में आएगी। चलिए बात करते हैं। हमारी गेहूं की फसल 50 से 60 दिन की हो गई है, लेकिन हमें अब इसमें कौन से पोषक तत्वों को देना है और कौन से फर्टिलाइज़र देना है या नहीं देना है, इन सब बातों की जानकारी किसान साथियों को नहीं होती। 50 से 60 दिन की अवस्था में कौन से पोषक तत्व देना चाहिए, कौन से नहीं देना चाहिए, इन सब बातों की जानकारी मैं देने वाला हूं किसान साथियों। तो चलिए बात करते हैं। यदि आपने बुआई के समय में बेसल डोज दे दिया, पहले पानी के समय में बेसल डोज दे दिया, दूसरे पानी के समय में भी बेसल डोज दे दिया, अब हमारी गेहूं लगभग 50 से 60 दिन की अवस्था में हो गई है और अब हमें आगे क्या करना है। यदि इस समय में अच्छी तरह से देखभाल करते हैं और जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है यह पूरी करते हैं, तो आपकी गेहूं का उत्पादन अच्छे से अच्छा मिलेगा किसान साथियों। तो इन्हीं बातों की जानकारी किसान साथियों को नहीं होती कि 50 से 60 दिन की अवस्था में कौन से पोषक तत्व देना चाहिए, कौन से नहीं देना चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों की मैं जानकारी आज देने वाला हूँ किसान साथियों। कई दुकानदार के पास जाओगे आप तो फलाना टॉनिक डालो, ये टॉनिक डालो, वो टॉनिक डालो। आपके पैसे अधिक खर्च कराने के लिए आपको कई किस्म के टॉनिक बताएंगे किसान साथियों, लेकिन यदि आप इस समय में जो ज़रूरी पोषक तत्व हैं वही डालेंगे, तभी आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा किसान साथियों। तो आज मैं इन्हीं आवश्यक पोषक तत्वों की बात करने वाला हूँ किसान साथियों की गेहूं में कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप उसके हिसाब से यदि आप पोषक तत्व देते हैं तो आपकी गेहूं का अच्छा उत्पादन मिलेगा और आपको कम से कम खर्च भी आएगा किसान साथियों। और यदि आप जिन पोषक तत्वों को देने की आवश्यकता नहीं है, यदि उन पोषक तत्वों को ज़बरदस्ती डालते हैं तो आपको फ़ायदा भी नहीं मिलेगा और उत्पादन भी अच्छा नहीं मिलेगा किसान साथियों। तो यह बात ध्यान में रखना है किसान साथियों की जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है वही पोषक तत्वों को देना है और साथ में समय समय पर पानी की सिंचाई का भी ध्यान रखना है, तभी आपको गेहूं की अच्छी पैदावार मिलेगी किसान साथियों। गेहूं में खास पोषक तत्वों की बात कर लेते हैं किसान साथियों। तो गेहूं में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और पोटेशियम सबसे ज़्यादा ज़रूरी पोषक तत्व माने जाते हैं किसान साथियों। तो नाइट्रोजन और पोटेशियम इनकी ज़रूरत के अनुसार पूर्ति करना है किसान साथियों। गेहूं की फसल में ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए सही समय पर सही मात्रा में खाद और पानी की सिंचाई करनी चाहिए किसान साथियों, ताकि हम लोगों को अच्छे से अच्छा उत्पादन मिले। गेहूं की फसल के लिए सही खाद या सही उर्वरक कौन से होते हैं किसान साथियों। यूरिया, डीएपी, जिंक सल्फेट, सल्फर, बोरान, माइकोराजा। यूरिया के साथ साथ ऑर्गेनिक खाद बायोवीटा का भी किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोवीटा गेहूं के पौधे को वृद्धि और विकास को बढ़ाने का काम करता है। यह पौधों को मजबूत बनाता है, जड़ों को बेहतर फसल में संपूर्ण विकास को बढ़ावा देता है, साथ ही आवश्यक पोषक तत्वों और जैविक उत्तेजन भी प्रदान करता है। यदि आप इन पोषक तत्वों को देते हैं तो आपकी गेहूं का उत्पादन अच्छा मिलेगा और जो आवश्यक है 50 से 60 दिन की गेहूं की अवस्था में हम उन्हीं पोषक तत्वों को डालेंगे, तभी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा किसान साथियों। यदि आप 250 ग्राम नैनो यूरिया और 250 ग्राम या टेम्बुकोनाजोल का स्प्रे कर दें 60 दिन की अवस्था में, तो किसान साथियों आपकी गेहूं का अच्छा उत्पादन मिलेगा। क्यों से कि
50 से 60 दिन की अवस्था में गेहूं में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो यदि आप नैनो यूरिया का छिड़काव करते हैं तो आपकी जो भी नाइट्रोजन की आवश्यकता है वह पूरी हो जाएगी। और टेम्बुकोनाजोल साथ में मिलाते हैं तो इसमें जड़ों में जो भी फंगिसाइड है या गेहूं की फसल में जो भी रस चूसक कीट हैं यह नष्ट हो जाएंगे किसान साथियों। तो आपकी गेहूं में आपके पौधों में अच्छा ग्रोथ बनेगा और अच्छे कल्ले फुटाव भी होंगे और आपके जो भी कल्ले हैं वो सभी एक बराबर बढ़ेंगे और एक साथ सभी बालियां निकालेंगे किसान साथियों। और बालियों में जो दानों का भराव है वह अधिक होगा और आपकी गेहूं में अधिक दानों का भराव होगा तभी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा किसान साथियों। यदि आप इन चीज़ों को डालते हैं तो आपकी गेहूं में अच्छा उत्पादन मिलेगा किसान साथियों। या आप NPK 19-19 और टेम्बुकोनाजोल साथ में दोनों को मिलाकर स्प्रे करते हैं तो इससे भी आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा किसान साथियों। या आप सबसे अच्छा स्प्रे 200 ग्राम 05234 और 150 ग्राम बोरॉन दोनों को मिलाकर छिड़काव कर दें 100 लीटर पानी में 1 एकड़ ज़मीन पर छिड़काव कर दें तो आपको जो भी पोषक तत्वों की कमी है वह पूरी हो जाएगी। 05234 जो है किसान साथियों यह आपके फसल में जो बालियां निकलते समय जो फूल निकलते हैं उनको अच्छे प्रजनन करता है और आपकी गेहूं की बालियों में अच्छे दानों का भराव करता है किसान साथियों। यदि आपकी बालियों में अच्छे से दाना भरेगा तभी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा किसान साथियों। तो इसलिए आप गेहूं की बालियां निकलते समय यदि 05234 का छिड़काव करते हैं तो आपकी गेहूं में अच्छा उत्पादन मिलेगा किसान साथियों। साथ ही यदि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो सबसे सस्ता फर्टिलाइज़र बताने वाला हूँ किसान साथियों। यदि आप 3 किलो गुड़ और 1 लीटर चूने का पानी साथ में 5 लीटर गाय का मूत्र मिलाकर 100 लीटर पानी में तीनों को मिलाकर यदि 1 एकड़ ज़मीन में छिड़काव करते हैं तो आपकी गेहूं में जितने भी पोषक तत्वों की कमी है यह दूर हो जाएगी और आपकी गेहूं का उत्पादन अच्छे से अच्छा मिलेगा किसान साथियों। यदि आप इन चीज़ों को डालते हैं तो आपकी गेहूं में सबसे अच्छा उत्पादन मिलेगा और पूरा गांव आके पूछेगा किसान साथियों कि आपने क्या डाला है। जानकारी कैसी लगी किसान साथियों कमेंट करके बताएं। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वह लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आगे की जानकारी मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर करें ताकि दूसरे किसान भी इस वीडियो को देखकर फ़ायदा ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।